अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने यह तो बताया कि हम असेंबली तहलील करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई। और आज इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो तो पुराना वाला था, लेकिन उनका लहजा नरम था। इमरान खान ने फिर एक मरतबा हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि आप अगर इलेक्शन की तारीख देने का फैसला करते हैं, हमसे उस पर बातचीत करते हैं, तो हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती, बातचीत इस हवाले से नहीं होती, तो फिर तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील कर देगी। इस हवाले से आज इमरान खान ने यह भी बताया कि पंजाब में उनकी जो कोalition गवर्नमेंट है, जिसके चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही हैं, उनकी मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल है। और इससे पहले परवेज़ इलाही भी ये कह चुके हैं कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे उस दिन हम असेंबली को तहलील कर देंगे। इस हवाले से इमरान खान ने आज क्या दावत दी है, जो मशरूत मुज़ाकरात की है, सुनते हैं। या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठें और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। क्या आप चाहते हैं कि 66% मुल्क में इलेक्शन हो, 66% सीटों पर इलेक्शन हो और आप मरकज़ में बैठे रहें? इमरान खान कह रहे हैं एक मौका हम आपको देते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, बातचीत करें, और अगर बातचीत नहीं होती तो असेंबली तहलील कर देंगे। आज इस मीटिंग के बाद फवाद चौधरी साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो पंजाब के पार्लिमानी लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने तौसीक की है इमरान खान के फैसले की, और ये भी कहा है कि तारीख का तयन इमरान खान खुद करेंगे। तमाम जो मेंबरान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का जो फैसला है कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए, उसके ऊपर उसकी तौसीक की है। ये जो फैसला है, इसकी तारीख का तयन इमरान खान खुद करेंगे। इमरान खान ने आज ये कहा है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ बैठें और पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर बातचीत करें। इमरान खान की इस मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इस हुकूमत की, उन्होंने ट्वीट किया और उस पर यह लिखा कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। इससे पहले हुकूमत ये कह चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील करती भी है तो 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे, लेकिन एक अहम नुकता ये भी है कि एक तरफ PTI ये चाहती है कि हुकूमत अर्ली इलेक्शन के हवाले से बातचीत करे, लेकिन पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में अयाज सादिक साहब ने पहली मरतबा ये बात की कि मुमकिन है कि किसी वजह से इमरजेंसी की बुनियाद पर हम असेंबली की जो मुद्दत है उसको बढ़ा दें, 6 माह से बढ़ा दें। ये आइन में प्रोविजन मौजूद है। और कल इसी किस्म की गुफ्तगू JUIF के लीडर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की, जिसमें उनका कहना था कि हम 1 साल तक असेंबली की मुद्दत को बढ़ा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सिचुएशन हो, कोई ऐसी हो इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 6 महीने आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। इंतखाबात जरा 1 साल आज के लिए मजीद मुलतवी करते हैं, लेकिन इस पर गौर जरूर किया जा सकता है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त से पहले हो जाए, जिसके लिए वो मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। पहले लॉन्ग मार्च किया, अब असेंबली तहलील करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये इशारा दे रही है कि मुमकिन है कि हम असेंबली की जो मुद्दत है उसको 6 माह से 1 साल तक एक्सटेंड कर दें। तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, मौक़िफ़ तो इमरान खान का वही है, वो मशरूत पेशकश की आपको दावत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं और बात करते हैं इस हवाले से कि अर्ली इलेक्शंस कब होंगे, आप हमें तारीख दें, और अगर तारीख नहीं देते तो फिर हम असेंबली तहलील कर देंगे। लेकिन जो मुख्तलिफ बात मुझे नजर आई उसमें वो ये थी कि उनका लहजा, जो पहले कहते थे हम बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आज वो कह रहे हैं आइए बैठे बात करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि असेंबली तहलील भी ना हो और आप और अपोजिशन बैठ के इत्तेफाक कर लें इस बात पे कि अगर इंतखाबात पहले करवाने हैं तो कब करवाने हैं, या आप इस बात पे डटे हुए हैं कि इस बात पे तो निगोशिएट हो ही नहीं सकता कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो? देखें शहजाद, सियासत में ये डटने वाली बात और डटे रहने वाली बात जो है ना, ये इमरान खान साहब ने ही जो है वो शुरू की है, और इन्होंने ही जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी मैं आ रहा हूँ
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने ख़ुद एक ऐसा माहौल जो है वो पैदा किया, जिसके जवाब में फिर इनको फिर हमें भी उसी ज़ुबान में जो है वो आगे से जो है वो जवाब देना पड़ा। देखें, इसमें जो आज इन्होंने बात की है और जो पहले बात की है, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो पहले ये कहते रहे, आज इन्होंने 2 मरतबा कहा कि आएँ बैठें, जी। आएँ बैठें हमारे साथ बात करें, जबकि ये तो पहले कहते रहे हैं कि आपके साथ या इनके साथ बैठने से पहले मैं मर जाऊं। मैं समझता हूं कि मुझे मर जाना चाहिए इनके साथ बैठने से पहले। तो आज ये इन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि जी वो बैठने को तैयार हैं। इस बारे में इससे पहले हमारी किसी भी मीटिंग में इस बात के ऊपर गौर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने तो इनका ये मौक़िफ़ था ना कि अपोजिशन के हुकूमत के साथ या मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। तो अब इन्होंने आज बात की है, इसके ऊपर पीडीएम की क़यादत जो है वो ज़रूर गौर करेगी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बारे में अपनी राय का या पीडीएम की राय का इज़हार करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बाद में इसका तरीक़ेकार भी बताया। उसने कहा कि मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता ऐलान फिर वज़ीर आज़म को करना पड़ेगा। तो क्या आज आप कह रहे हैं कि अगर एक मुख्तलिफ रवैया था इमरान खान का, मौक़िफ़ बिल्कुल उनका दो टोक बदल चुका है, तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे बाकायदा? नहीं, इसमें बाकायदा पेशकश की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बात की है कि ये बैठने को तैयार हैं। इससे पहले जो है वो समझते थे कि बैठने से पहले हमें मर जाना चाहिए। अब वो मेरा ख्याल है कि मरने को तैयार नहीं है, अब बैठने को तैयार हैं। पहले तो मरने मारने पे तैयार थे। मेरा ख्याल है कि 26 नवंबर के बाद उनको इतनी समझ आ गई है कि सियासत जो है वो गुफ्तगू से, बातचीत से और एक दूसरे को स्पेस देने से ही जो है वो चल सकती है। इस तरह से नहीं चल सकती जो रवैया उन्होंने 26 नवंबर तक जो है वो अपनाए रखा। 26 नवंबर यानी कि बाकी मामला ये है कि हमने बहरहाल इसमें और बहुत सारी चीज़ें 25 मई से लेके तो 26 नवंबर तक बहुत कुछ हुआ है। लेकिन तो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हमने जो अब तक गौर व फिक्र किया है, हमें ज़्यादा सूट करता है कि ये दोनों असम्बलियाँ पंजाब और केपी के तोड़ दे और वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जो है वो कायम रहे और इन दोनों असम्बलियों में जो है वो इलेक्शन हो जाए। उसकी वजह ये है कि पंजाब में जो पंजाब गवर्नमेंट है वो जिस तरह से नौकरियां बांट रही है, जिस तरह से पैसे बांट रही है, जिस तरह से करप्शन कर रही है, तो ये सूरत हाल अगर और 5-6 माह जारी रहती है तो उससे हमें इस बात का ख़दशा है कि उससे जो है वो हमें नुकसान और इनके कैंडिडेट्स को कोई जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए हमारा सरेदस्त इसके ऊपर कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन हमें ये बात भी सजाई दे रही है कि अगर ये दोनों गवर्नमेंट से बाहर आ जाएं तो उसके बाद अगर मुकाबला होता है इलेक्शन में दोनों सूबाई असम्बलियों में, तो हमारी पोजीशन जो है वो कोई बेहतर रहेगी और हमें इसका जो है वो जो वसाइल और बांटे जा रहे हैं या जो नौकरियां बांटी जा रही हैं उसके बाद 5-6 महीने बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई और अलायंस जो है उनका वो ज्यादा मजबूत पोजीशन में होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए आप चाहते हैं कि अभी हो जाए तो बेहतर है? नहीं, ज़्यादा मजबूत पोजीशन वाली बात नहीं है। एक खदशा है, एक असेसमेंट है, एक एवेल्यूएशन है, वो हम अपनी मीटिंग में पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं कि आया हमें इनको रोकने और असम्बलियों के इलेक्शन को जनरल साथ ले जाने में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ये बात आपकी वैसे दुरुस्त लगती है कि ये जो भी बात है ये 2-3 दिन में हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक या फिर 4-5 दिन पहले तक तो ये मौक़िफ़ था नहीं किसी हालत में असेंबली तहलील नहीं करने देंगे, और तासुर ये मिल रहा था कि पीडीएम जमातें भाग रही हैं इलेक्शन से। नहीं, इलेक्शन से भागना तो खैर बिल्कुल गलत बात है। इससे पहले भी 5 दिन पहले भी या 10 दिन पहले भी हमारा कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन जब इन चीज़ों को हमने डिटेल में जाके देखा है तो दोनों आर्गूमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करने के बाद अभी फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी एक बड़ी अहमियत की हामिल है
कि अगर ये गवर्नमेंट से दोनों गवर्नमेंट्स छोड़ के बाहर आते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम ये समझें कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हमें खसारे की बात है। कुछ फ़ायदे की चीज़ें भी जो है वो नज़र आ रही हैं। तो फिर तो इसलिए अगर ये अगर आपका असम्बलियाँ भी तोड़ना फायदा चाहते है, हैं तो शौक से तोड़ें, अभी वो लेकिन परसों हम तो असम्बलियाँ तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जमहूरी तौर पे और सियासी तौर पे हम समझते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ना विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में बयान है कि ऐसी हालत में जो है वो असम्बलियों को तोड़ा जा सकता है, और किसी इलेक्शन का बाइकआउट करना, ये चीज़ें जो है वो हमेशा जो है एडवर्स जाती हैं, ये पे नहीं करती। तो आप राणा साहब, तो फिर अगर तहलील कर देते हैं असेंबली, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर देता है कि 3 महीने केयरटेकर सेटअप होगा और फिर इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसमें आपकी जमात या पीपल्स पार्टी कोई रुकावट नहीं बनेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी सिंध में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होने हैं बल्दियाती इलेक्शन, तो पीपल्स पार्टी बार बार पहुंच जाती है कि नहीं वहां इंतखाबात ना कराएं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है डिले कर रहा है इंतखाबात को। ऐसी कोई सूरत आप क्रिएट नहीं करेंगे? जो आइन के मुताबिक है 3 महीने का केयर टेकर सेटअप, आप चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन 3 महीनों के अंदर इलेक्शन करवा दे? जी, हम अपनी ये पोजीशन ज़रूर ऑन रिकॉर्ड पे लाएंगे कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं हैं। हाँ, हम असम्बलियों को तोड़ने और इलेक्शन के बाइकआउट के अमल को गैर जमहूरी और गैर आइनी समझते हैं। नहीं, आप कोई खत और तो नहीं ये लिख देंगे अमल जो इलेक्शन है कमीशन इनका ऑफ पाकिस्तान को ये गैर आइनी है कि हम जो फोर्सेस है नहीं दे हम सकते, इस वक्त सैलाब में मसरूफ हैं रेंजर्स और दूसरे फोर्सेस, तो हम फिर डिप्यूट नहीं कर सकते, पंजाब में केपी में इतना बड़ा इलेक्शन कैसे होगा? ऐसा कोई खत तो नहीं लिखेगी वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? शहजाद इकबाल साहब, आप यानी जो है वो 90 दिन बाद वाली बातें जो आज पूछ रहे हैं, ये तो जब वक्त आएगा तो उस वक्त के मुताबिक जो हकायक होंगे, जो सूरत हाल होगी, तो उसमें वफाकी हुकूमत अपना किरदार तो अदा करेगी, इसीलिए अभी पूछ रहा था निभाएगी। हाँ, यही जवाब लेने के लिए इसीलिए पूछ रहा था, क्योंकि आपने भी एक अभाम छोड़ दिया है कि हाँ हो सकता है उस वक्त ये किया जाए, इसीलिए पूछ रहा था आपसे। शहजाद साहब, वो पहले ही भाग रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो पक्के भाग जाएं, अभी से जो है वो दौड़ लगा दें। अभी वो कौन सी जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने की कोई डेट दे रहे हैं? अभी ज़रा इनको चलने दें, और आप ये देखेंगे कि इनके मौक़िफ़ में जो है वो 26 नवंबर के बाद जो है वो किस तरह से जो है वो पसपाई हो रही है। तो ज़रा चलने दें आगे। लेकिन मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इशू के ऊपर हमने कभी कोई फाइनल, लेकिन आप दो टोक ये जवाब भी नहीं दे रहे ना। अगर आप कह रहे हैं कि हम समझते हैं आज इलेक्शन लड़ना बेहतर है हमारे लिए, राणा साहब, अगर आप समझते हैं आज इलेक्शन लड़ना बेहतर है, तो आप कहें कि हाँ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन 3 महीने के अंदर इंतखाबात करवा दे, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या कोई और मदाखलत हमारी तरफ से नहीं होगी, हम लड़ेंगे इलेक्शन 3 महीने। नहीं, ये तो नहीं, देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर असम्बलियाँ ब्रेक की जाती हैं वक्त से पहले तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अगर वक्त पूरा करके जो है वो ख़त्म होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं, तो 60 दिन में होंगे। ये असम्बलियाँ अगर तोड़ देंगे, हम ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगे, ऑन रिकॉर्ड होंगे कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपका अमल गैर जमहूरी है और गैर आइनी है, और कल को जब इलेक्शन होंगे वहाँ पे भी हम ये बात करेंगे कि ये वो लोग हैं जो असम्बलियाँ तोड़ के अब दोबारा असम्बलियों का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन अगर ये तोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन होना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि क्या अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या इवन उनके जो सदर हैं, पाकिस्तान के सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनसे कोई बातचीत हुई? क्योंकि तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा ताखीर इतनी क्यों हो रही है, आप फैसला करें, खत्म करें, तहलील करें असेंबली। तो उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हमें भी सोचनी है कि क्या काउंटर मूव आ सकता है, और शायद जो मुज़ाकरात जारी हैं उसका कोई नतीजा निकल आए तो ज़रूरत ही ना हो। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत से तहरीक इंसाफ के? नहीं, इसमें बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो पीटीआई के हुए थे, और पीटीआई ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस मौक़िफ़ से इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप ने एग्री नहीं किया था। हमारे साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन इनके बाज़ लोग ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे असद कैसर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, वो मीडिया के सामने जितनी मर्ज़ी सख्त बातें करें, लेकिन कभी कभार जब उनसे कोई रब्ता हो जाता है, बात हो जाती है, तो वो एक सेंसिबल बात करते हैं, वो एक जो है वो बेहतर बात करते हैं, और वो समझते हैं कि इस सूरत हाल में जो हम पीटीआई का या खान साहब का मौक़िफ़ है,
इस तरह से मामलात जो है वो खराबी की तरफ तो जा सकते हैं, उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन मुश्किल ये है कि खान साहब आज से पहले, ये मैं आज पहली दफ़ा उनके मुंह से, बल्कि पिछले 2014 से लेके आज तक मैंने शहजाद पिछले ये 8-9 सालों में पहली मरतबा उनके मुंह से ये सुना है कि आए बैठें, सही आए बैठें और बात करें। वरना तो वो हमेशा कहते हैं कि इनके साथ तो मैं बैठने को तैयार ही नहीं हूँ, राणा साहब, लेकिन इनके साथ बैठने से तो बेहतर है मुझे मौत आ जाए। इसके बाद भी जो मुख्तसर ट्वीट था मरियम औरंगजेब साहिबा का, उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख अक्टूबर 2023। तो फिर तो अगर आप कह रहे हैं कि पहली मरतबा 8 सालों में उन्होंने ये जस्टिस दिखाया कि आए बैठे, तो वो तो आप दरवाजा बंद कर रहे हैं ये कह के कि नहीं इलेक्शन अक्टूबर 2023, इसका मतलब आप बात ही नहीं करना चाहते उस इशू पे, ये समझा जाए फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें वो भले हम अक्टूबर 2023 कहें या 1 साल बढ़ाने की बात करें या 6 माह बढ़ाने की बात करें, वो अपनी जगह पे है। जब मुज़ाकरात में लोग बैठते हैं तो अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं। और मुख्तसर ज़रा मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, ये बता दें कि क्या मेरी जो असेसमेंट है या मेरी एज पॉलिटिकल वर्कर राय है कि PDM की जो क़यादत है, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, जरदारी साहब हैं और मियाँ साहबान हैं, मियाँ नवाज साहब हैं, वो ऐसे सियासतदान हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ बैठने, बात करने, इख्तलाफ सुनने और दूसरे को स्पेस देने से कभी इनकार नहीं किया। मैंने ये 8 माह में देखा है कि PDM की जमातों के दरमियान एक ही इशू के ऊपर बिल्कुल अपोजिट राय होती रही है, लेकिन जब बातचीत होती है तो सियासतदान एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राणा ये तो साहब, आप मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या स्टांस है, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी अपने अहम रहनुमाओं से मुशावरत कर रही है। आज भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि तमाम मेंबरान ने तौसीक की है इमरान खान के इस फैसले की कि असेंबली तहलील की जाएगी, लेकिन तारीख का तयन इमरान खान साहब खुद करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के अहम रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, पिछले हफ्ते इमरान खान ने यह कहा था असेंबलियां तहलील कर देंगे, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक फैसला हो जाएगा, लेकिन अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया है। किस बात का इंतजार है? क्या कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है पार्टी के अपने रहनुमाओं में, या इंतजार कर रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात हो जाएं और फिर जरूरत ही ना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकली जब आप कोई ऐलान करते हैं, कोई डिसीजन करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कवर करना पड़ता है। सियाको सबाक देख के, पूरे प्रोस एंड कॉन्स देख के, कंसल्टेशन करके। खान साहब ने उस दिन ऐलान किया था कि मैं प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करने के बाद अपनी तमाम पार्लिमानी पार्टियों से, दोनों सूबों की और लीडरशिप से, उसके बाद हम इसको ज़्यादा मटेरियलाइज करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जनाब चल रहा है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि इंशाल्लाह इसी महीने के मिड तक, आई थिंक सो, कि सारा मशवरा होने के बाद जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने को जनाब असेंबली आगे मूव हो जाएगी। नहीं तो अगर डेडलॉक नहीं है तो फिर इंतजार किस चीज का है? नहीं, इंतजार नहीं है, सारी चीजें देख के। और दूसरा, हमने ये एक पत्ता फेंका है जनाब मुखालफीन के हवाले से, PDM के हवाले से, इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से, कि अगर वो चाहते हैं कि चीजें एमिकेबली जो है वो स्टार्ट आउट हो, तो आके बैठ जाए। मुल्क तो इनसे चल नहीं रहा, या तो मुल्क ये चला रहे हो, रियासत ये चला रहे हो, इकॉनमी ये चला रहे हो। इकॉनमी 100% दिवालिया के ऊपर ला खड़ी कर दी है, 100%। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल जितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त 100% पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे है दिवालिया होने को, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। 1.5 महीने के सिर्फ आपके पास दरामदाद है जनाब, आपके ज़रिए मुबारक है, और आपके हालात बिल्कुल। अभी राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा पॉजिटिव लिया, कह रहे हैं कि 2014 के बाद इमरान खान को हमने ये बात करते हुए सुना है कि आइए बैठे बात करते हुए। कहते हैं आमतौर पर रिवायती सियासतदान ऐसे ही करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब 8 साल तक कहते रहे हम बात नहीं करेंगे। अब अच्छी बात है वो बातचीत कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि शायद ये बातचीत वाला दरवाजा खुल जाए। लेकिन आपके जो MPs हैं उनके कुछ और भी खदशात हैं ना। आज जैसे आपकी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि हमने पता चला असेंबली तहलील कर दी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात ही ना करवाए। मैंने राणा साहब से पूछा कहीं ऐसा तो नहीं इंटीरियर मिनिस्ट्री कहेगी कि देखें जो फोर्स रेंजर्स की या FC की वो हम दे नहीं सकते क्योंकि वो सैलाब ज़दगान इलाके में मसरूफ हैं। इसी बुनियाद पे आपने देखा कि बाई इलेक्शंस भी लेट हो रहे थे। पहले जो कराची का लोकल बॉडी इलेक्शन है वो नहीं होके दे रहा है, तो कोई रुकावट तो नहीं क्रिएट कर देंगे? ये भी खदशात हैं क्या आपके? भाई तसल्ली से सुन लीजिएगा,
इलेक्शन कमीशन की क्या मजाल है कि जो आइन कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर असेंबली वक्त से पहले तोड़ी जाए तो 3 महीने, वक्त के साथ तो खत्म हो तो 2 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन तो जो उसकी तो कोई मन मर्जी और तमन्ना और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तो चीजें नहीं चल रही, चीजें तो आइन के मुताबिक चलनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलनी है। और अगर समरी भेज दी गई, जो मेरी इतला है कि चौधरी परवेज साहब ने समरी पे साइन करके रख लिया है, जिस दिन इमरान खान साहब ने कहना है उसी वक्त समरी मूव हो जाएगी। जब समरी मूव हो जाएगी, समरी साइन करके रख दी है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने बिल्कुल हर चीज तैयार रखी हुई है। जैसे खान साहब ने है उसी वक्त जनाब ये चीजें आगे मूव हो जाएगी। और जब मूव होगी तो 48 घंटों के अंदर गवर्नर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करने पे पाबंद है, नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली जनाब को डिसॉल्व हो जाएगी। मुज़ाकरात आपके ख्याल में कैसे शुरू होंगे? जब इमरान खान ने आज कहा है तो अब ये शहबाज शरीफ साहब कहें कि आइए बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई शुरू नहीं करना चाह रहा। देखिए, हम तो पिछले 8 महीने से ये बात कर रहे हैं कि ये पीटीएम और ये 13 जमातों का जो एक भानुमती का कुंबा है, ये बैठ के इलेक्शन के ऊपर, नए इलेक्शन के ऊपर ये आ जाए। हम तो इसके ऊपर तैयार हैं। हम तो 8 महीने से कह रहे हैं कि नया इलेक्शन, फ्री, फेयर और फ्रेश इलेक्शन, उसके ऊपर आके बैठ जाए। हम तो तैयार हैं। हमने कोई नई बात तो नहीं की, नई बात तो नहीं है की। इस टॉपिक के ऊपर आ जाए, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मार्च के राउंड अबाउट जो है वो इलेक्शन करवा दें, आप बड़े अच्छे तरीके से, जिसको आवाम चाहेगी उसको मैंडेट मिल जाएगा। और वो जो इस वक्त पाकिस्तान एक सस्पिशियस एम्बिगुअस किस्म की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल स्टेटस पे खड़ा है, उससे इंशाल्लाह बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप वैसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अहम बात यह कि परवेज इलाही साहब ने समरी साइन करके रख दी है, जब इमरान खान कहेंगे तो वो समरी जमा भी हो जाएगी। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। लेकिन ये काफ लीग और परवेज इलाही साहब आपके साथ इस मौके इस बात पे तो खड़े हुए हैं, लेकिन जो आपका एक बयानिया है उससे कल मोनिस इलाही साहब ने बड़ा डिस्टेंस किया है, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने सहूलतकारी का रोल प्ले किया, आपकी हुकूमत गिराने में जो साजिश थी उसमें वो बाजवा साहब ने कल मोनिस इलाही साहब ने ये कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी बाजवा साहब ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएं और इसी वजह से वो आपके साथ आए। तो आप उनको इल्जाम ठहरा रहे हैं उन पे सहूलतकारी का, साजिश का। वो कह रहे हैं कि हमें तो कहा गया कि साथ चले जाएं। बात यह है कि काफ लीग हमारी इत्तेहादी पार्टी है, तहरीक इंसाफ का कोई विंग नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट वो हर किस्म की बात, हर किस्म की पॉलिसी, हर किस्म की सोच वही पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने रखें कि जो इमरान खान साहब और पीटीआई की जनाब लीडरशिप सोच रही है। पहली बात तो ये आप अपने ज़हन में क्लियर कर लें। वो एक इत्तेहादी जमात है, वो एक आज़ाद जमात है, उसके तहत बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर हम एक जगह पे खड़े हैं, हम इत्तेहादी हैं। और वो इमरान खान साहब की क़यादत में पंजाब की वजारत आला से लेकर तमाम नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज के हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वो राय दे सकते हैं। नहीं, राय नहीं है फैयाज साहब, राय नहीं है, वो इंकशाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बोला गया बाजवा साहब की तरफ से आप तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, इसलिए हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। वो तो इंकशाफ कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि इसलिए हमने की है, उन्होंने कहा कि हमें राय दी गई। जनरल बाजवा साहब की तरफ से एक राय आ गई कि आप उनको, भाई उनके रिलेशंस हैं उनके जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ भी, जी। उनके रिलेशन, उन्होंने एक मशवरा दिया होगा जनरल बाजवा साहब ने। लेकिन तो अगर आप कहते हैं कि उनकी तो वो तो सहूलतकार हैं आपकी हुकूमत गिराने में, तो फिर मशवरा वो ये क्यों देंगे उनको? वो तो ये कहते हैं ना पीडीएम में चले जाओ। नहीं, ऐसी चीज नहीं है। बाकी मोनिस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब 100% इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, दामे दरमे सुखने, जानी माली हर हवाले से इस इशू के ऊपर खड़े हैं। और जैसे ही देखिएगा इमरान खान साहब ने फैसला करना है, आपको चंद लम्हों के अंदर जनाब सबरी खड़े हुए तो साथ नजर आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजवा साहब के कहने पे साथ खड़े हुए हैं या किसी और वजह से खड़े हुए हैं। मोनिस साहब से पूछे, मैं मोनिस इलाही साहब का तर्जुमान नहीं हूं, उनसे आप पूछ ले, वो आपको मजीद डिटेल बता देंगे। मैंने आपको बता दिया कि वो हमारा विंग नहीं है, वो एक इत्तेहादी जमात है, वो एक अलग पार्टी है, वो अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हुसैन चौहान साहब कह रहे हैं कि वजीर परवेज इलाही साहब ने समरी पे दस्तखत करके रख दिए हैं, अब जब इमरान खान कहेंगे हम ये समरी जमा करवा देंगे। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। अहम इशू पे हमारे साथ वेलकम बैक। क्या फरवरी 2021 और खास तौर पे तहरीक अदम एतमाद के वक्त एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, जैसे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने दावा किया था, या उस वक्त भी सियासी मामलात और जोड़ तोड़ में साबिक आर्मी चीफ मुतरक किरदार अदा कर रहे थे? काफी के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही के एक दावे ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साजिशी बयानी है और इस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी होने के दावों पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मोनिस लाई ने कल महर बुखारी के प्रोग्राम में यह दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि आप इस मामले में तहरीक इंसाफ का साथ दें, जिसके बाद काफ लीग ने तहरीक इंसाफ कोर्ट का फैसला किया। मोनिस लाई का यह दावा बहुत अहम है क्योंकि अगर यह बात दुरुस्त है तो इससे दो बातें साबित होती हैं। पहली यह कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार या गैर सियासी नहीं थी, और दूसरी है कि उस वक्त भी जनरल बाजवा इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि इत्तेहादी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का कह रहे थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह इल्जाम है कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की और तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन की सहूलतकारी का किरदार अदा किया। इसलिए सवाल यह है कि इस मामले पर किसका मौकिफ दुरुस्त है, इमरान खान का जो जनरल बाजवा को हुकूमत जाने का जिम्मेदार करार देते हैं, या उनके इत्तेहादी मोनिस इलाही का जिन्होंने दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी जनरल बाजवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहते थे। अगर इस मामले पे दोनों का दावा दुरुस्त है तो सवाल यह है कि क्या काफ लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान को अलग अलग हिदायत दी गई थी, क्योंकि उस वक्त के सियासी हालात और हमारे जराए ये बताते हैं कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर साथ बैठने और उसे कामयाब बनाने के लिए सियासी किरदार अदा किया था। मगर दिलचस्प बात और अहम बात यह है कि जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से कुछ रोज पहले यह दावा किया था कि फौज ने तहरीक अदम एतमाद से 1 साल पहले यानी फरवरी 2021 में गैर सियासी रहने का फैसला कर दिया था। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। मोनिस लाई कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का कहा था, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट वाकई उस वक्त गैर जानिबदार, गैर सियासी और मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल थे, या उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट सियासी जोड़ तोड़ में मुतहरिक थी? ये बात तो वाज़ेह है कि 2018 के इलेक्शन और उससे पहले एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में जो मदाखलत थी, जिस तरीके से नवाज शरीफ की नाअहली हुई, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल भेजा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जोड़ तोड़ की गई, तहरीक अदम एतमाद के वक्त उस किस्म की मदाखलत तो नहीं थी। लेकिन क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि एस्टैब्लिशमेंट का उस वक्त कोई किरदार नहीं था और एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल गैर सियासी थी? शायद ऐसा भी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का तहरीक अदम एतमाद के वक्त क्या किरदार था, ये समझने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम मीटिंग का बैकग्राउंड अहम है। हम पहले भी अपने प्रोग्राम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान जब वजीर आजम थे उस वक्त उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना कभी नून लीग के ऑप्शंस में शामिल ही नहीं था, बल्कि उस वक्त तक नून लीग तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को एस्टैब्लिशमेंट की मदद से मशरूत करार देते हुए कहती थी कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट साथ ना दे तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती है। जबकि 2021 के अवाइल में पीडीएम की सफ़ों में इख्तलाफात भी थे और पीपल्स पार्टी को पीडीएम से बाहर निकाला जा चुका था, और फिर ये दूरियां उस मुलाकात के बाद खत्म हुई जो रवां साल 5 फरवरी को बिलाल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ से जाती उम्रा में हुई थी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात बहुत गैर मामूली थी और अचानक हुई थी, मगर ये मुलाकात क्यों और किसके कहने पर कराई गई थी, ये बहुत अहम सवाल है। नून लीग के एक अहम रहनुमा ने उस हवाले से हमें उस वक्त ये तस्दीक की थी कि ये मुलाकात उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत ने उस वक्त अपोजिशन को इख्तलाफात भुलाकर साथ बैठने का कहा था और इस खदशे का इजहार किया था कि अगर अपोजिशन साथ ना बैठी तो इमरान खान के मंसूबे और अज़ाइम बहुत खतरनाक हैं। उस मुलाकात की तजवीज़ पर पहले पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि हम खुद जाती उम्रा कैसे चले जाएं, जबकि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाला है। मगर नून लीगी रहनुमा के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट के इसरार पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत को जाती उम्रा जाना पड़ा और फिर इस मीटिंग में तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शंस पर नतीजा खेज बात हुई। और उस मुलाकात के अगले ही रोज बिलाल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान भी कर दिया। अहम बात यह कि रवां साल फरवरी तक ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक नहीं थी, मगर असल चैलेंज ये था कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जमातों और पीटीआई के अपने अरकान असेंबली को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन ऑपोजिशन की ये मुश्किल भी देखते ही देखते दिनों में आसान हो गई, जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से सिर्फ 20 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान सिंध हाउस में जमा होना शुरू हो गए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ये फूट अचानक कैसे पड़ी? क्या लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गए या उन्हें पार्टी छोड़ने का कहा गया? और इस हवाले से भी मौजूदा हुकूमत के बहुत सीनियर रहनुमा जो इस वक्त अहम पोजीशन पर हैं, उन्होंने हमें खुद तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर मुनर्रफीन ने अहम शख्सियात से राब्ता किया था और ये राब्ता 2-3 बार हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने पर यकीन दहानी चाहिए और फिर पूरी तसल्ली हो जाने के बाद तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने का फैसला किया गया। इसलिए मोनिस इलाही के दावे के बाद सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने काफ लीग और दीगर इत्तेहादियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर मुनर्रफीन को अलग अलग हिदायत दी थी? क्योंकि उस वक्त भी ये क्यासराइयाँ हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ये है कि मरकज़ में तो PDM की हुकूमत आ जाए मगर पंजाब में PTI की हुकूमत कायम रहे ताकि नून लीग ऑल पावरफुल ना हो जाए, उनकी मरकज़ में भी हुकूमत हो, उनकी पंजाब में भी हो। इन मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मेहर बुखारी साहब ने। मेहर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोनिस इलाही साहब ने जो कल दावा किया आपके प्रोग्राम में, पहले तो ऑब्वियसली आपका भी पूरा इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पे बड़ी गहरी नजर रही है। क्या उनके बयान को फेस वैल्यू पे लिया जाए? क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने कभी नाम नहीं लिया बाजवा साहब का। उससे पहले तो वो कहते हैं कि हमारे जो सियासी मुस्तकबिल है वो PTI के साथ जुड़ा हुआ हमें नजर आ रहा था। दूसरी तरफ फिर PTI ये कहती है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ साजिश की है, हमारे हक में नहीं की है। तो कैसे देखे जाए इस बयान को? शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपकी आवाज़ बार बार डिस्कनेक्टेड हो रही है, सो मुझे जो थोड़ी सी समझ आई है सवाल की, वो किस तनाजुर में देखा जाए इनके बयानिए को, मोनिस इलाही के भी और इमरान खान का जो बयानिया उसको भी, यही सवाल अगर है तो देखिए, मोनिस इलाही ने जो बयान दिया उसकी तरदीद तो अभी तक आई नहीं है, ना ही ISPR की तरफ से आई है, ना ही जनरल बाजवा जो कि अब एक आम शहरी हैं और अगर चाहें तो अपना मौकफ दे सकते हैं, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी भी कर सकते हैं, मगर कोई तरदीद नहीं आई। तो इसको तो एट फेस वैल्यू ही एक्सेप्ट करना होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिनाइल। मगर देखिए, आपने जो पूरा इब्तदाइये में एक मंजर खींचा और पूरी याद दहानी कराई है, बिल्कुल बेहतरीन कराई है। चीज़ें इसी तरह थी और ना कल हैंड्स ऑफ थी इस्टेब्लिशमेंट सियासत से और ना जनरल बाजवा साहब के जाते जाते जब उन्होंने ये सारे एतराफ़ किए जो माजरत के साथ मेरे नज़दीक सियासतदानों और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा गैस लाइटिंग कर रहे थे वो, मगर और एतराफ़ गुनाह भी कर रहे थे मगर पूरी बात नहीं कर रहे थे, आधा सच बोला जा रहा था। तो उनके तो अपने बयानिए की और अपने दावे की नफी हो गई है और बड़ी खुल की हुई है। अब इतने सवालात उठ गए हैं। देखिए, अगर अपनी ख्वाहिशात का इजहार, जबकि वो कह चुके हैं कि हम तो एपॉलिटिकल हो गए थे, सियासत से दूर हो गए थे, अगर ख्वाहिशात का इजहार वो PMLQ से कर रहे थे, तो हमें आज क्या मालूम है कि इन्हीं ख्वाहिशात का इजहार उन्होंने QM पाकिस्तान से नहीं किया, दीगर सियासी इत्तेहादियों से नहीं किया कि आप PDM के पास चले जाएं। अब आपके पास आज क्या जवाब है इन चीज़ों का कि क्या वो डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे थे कि एंड ऑफ द डे हमारे पास एक तहरीक इंसाफ के साथ जिनसे इतनी दूरियां फासले बढ़ गए हैं, उधर एक बंदा तो हो जो बात सुन रहा हो, जो हमारे कंट्रोल में हो, एक जमात इधर हो, बाकी 3 को इधर भेज दें कि हमारे मकासद भी हासिल हो जाएं, खान से भी छुट्टी मिल जाए, इन सबको भी इकट्ठा कर दें, हुकूमत बनवा दें। देखिए, इतने सवालात हैं मगर एक बात जो है जो बिल्कुल यहाँ है वो ये है कि एपॉलिटिकल नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट। ये हम जो हमारे सोर्सेज थे, जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते रहे, जो खुद देखते सुनते आए हैं थ्रू आउट द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये हम लोग मुझे लगता है पूरे के पूरे वसूख से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि एपॉलिटिकल नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग दैट एंटायर प्रोसेस। या तो इसकी कोई तरदीद आए तो समझ आए। जो बयानिया आप जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब का कि वो ब्लेम कर रहे थे जनरल बाजवा को, देखिए ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में जब हवाओं का रुख बदलता है तो वो बदलाया जाता है, एम ही नहीं बदल जाता कुछ। जब सही कह रही थी PDM की जो तमाम तर जमातें हैं कि हम ऐसे नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला सकते या हुकूमत इन हाउस चेंज कर सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ना हो, बिल्कुल सही कह रही थी। इसी तरह आज भी अगर अर्ली इलेक्शंस होने या कोई मुज़ाकराती टेबल सजनी है तो उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जरूरी है। ये हमारी बदकिस्मती है क्योंकि ये ही हमारे पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ऐसा ही है। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जिस किस्म की एक्टिविटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 2016, 17, 18 में देखी गई, क्योंकि बड़ा एक प्री इलेक्शन जो है हमने मूवमेंट देखी, तहरीक इंसाफ में लोग ज्वाइन कर रहे थे, नवाज शरीफ का नाम, वो उस किस्म का रोल तो एस्टैब्लिशमेंट का ऑब्वियसली नहीं नजर आया 2022 में। बहुत सारे लोग ऑलरेडी PTI से नाराज भी थे, उनके इत्तेहादी भी शायद दूसरी तरफ देख रहे थे। तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब किस हद तक रोल प्ले किया, साथ बिठाने में क्या रोल था,
और इसके बाद क्या मुख्तलिफ पार्टीज को, जैसे आप भी कह रही कि किसी को कहा गया पीटीआई में चले जाओ, किसी को क्या ये कहा गया होगा कि आप पीडीएम को ज्वाइन कर लो, क्या आपके ख्याल में इस तरह की कोई सिचुएशन थी? देखिए, इसीलिए तो इतनी गैर मामूली अहमियत हासिल कर चुका है मुनीर सलाही साहब का ये इतराफ़, क्योंकि वो पहले आज के उन इत्तेहादियों में से इत्तेहादी हैं जिन्होंने स्टेप अप करके इंकशाफ किया है कि हमने जाना। अब आप अगर मुझे और ये कहें, ये सारी जमातें तब भी बाय द वे ना मैं बिलीव कर रही थी ना आप कर रहे थे कि भाई हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर क्या इन लोगों ने फोन करके पूछा नहीं कि जनाबे वाला हमें क्या करना चाहिए, क्या हुक्म है? तो दैशनिंग आवर इंटेलिजेंस, वेरी फ्रैंकली, लेट्स बी ऑनेस्ट। आज मैं जिस सीट पे बैठी हूँ मैं ये बातें कर सकती हूँ, मगर जब मैं आपकी सीट पे बैठी होती हूँ तो मैं बातें नहीं कर सकती। मगर ये हमारी इंटेलिजेंस क्वेश्चन करने वाली बात है ना, जिस तरह काफ लीग ने किया उसी तरह बाप पार्टी ने किया, उसी तरह एमक्यूएम ने किया। एक दफा नहीं कई दफा कॉल्स करके पूछा जनाब हमारे लिए हुक्म क्या है। अब उन्होंने कहा कि हमें तब भी बताया जा रहा था कि उन्होंने कहा जी जो आपकी मर्जी, ये कहा जा रहा था हमें, राइट। मगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात का इजहार उन्होंने मुनीर सलाही के लिए और काफ लीग को अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया बाजवा साहब ने, लेकिन दीगर जमातों को के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। उनको कहा हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं है, हमारे पास इसके ऊपर कोई मौकफ नहीं है। देखिए, इस अहम बयान के बाद या तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बजाते खुद इसकी तरदीद करनी होगी या फिर हम इसको सच समझेंगे, और अगर हम इसको सच समझेंगे तो उससे फिर जो आगे से सवाल जन्म लेते हैं वो बड़े खतरनाक है। वो हमें फिर दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ पोलिटिसाइज थी एस्टैब्लिशमेंट, ना सिर्फ उसके अंदर अमल दखल दे रही थी, सियासत के अंदर जोड़ तोड़ कर रही थी, बल्कि एक और ही मंजर खिंच रहा है जितना लग रहा है कि डिवाइड एंड रूल किया जा रहा था। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि वो फुटप्रिंट जो था कितना मजबूत था खान के लिए और कितना मजबूत है इनके लिए। फुटप्रिंट इज अ फुटप्रिंट, मुदाखलत होती है। अब इस बहस में हम पड़ जाएं कि इंटरफेरेंस है या कंस्पिरेसी है या क्या हो रहा है। देखिए, मुदाखलत जब हो रही होती है तब वो तभी होती है जिधर आपको लगता है कि यू नो बेटर या आप कंट्रोल में रहना चाहते हैं चीजों के। तो उस मुदाखलत को आप ये नहीं हो सकता कि आप एक साइड के ऊपर अपनी बात का इजहार कर रहे हैं मगर दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं आप नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको खुला छोड़ सकता है। ये बात फिर काफी को भी कही जा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। महर बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद थी, इस पूरे मामले पे अपना तजिया दे रही थी। आज के प्रोग्राम पे इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।